तप करने के लिए भेज दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा पद लिखा है, इहे कह्यो सुत वेद चहु। बेटा, चारों वेदों ने यही कहा है कि बिना भगवान की शरणागति के, बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण कहीं है ही नहीं। भगवान के नाम के अलावा जीव का कोई आश्रय नहीं है। देख, तेरे पिता को भी जो उत्तम पद मिला है भगवान की कृपा से मिला है। तेरे बाबा मनु जी को जो मनु पद मिला है वो भी भगवान की कृपा से मिला है। और तेरे परबाबा ब्रह्मा जी को जो परमेष्ठी पद मिला है वो भी भगवान की कृपा से मिला है। इंद्रादि देवताओं को भी इंद्रपद भगवान की कृपा से मिला है। तो तू मनुष्य का दिया हुआ क्यों लेना चाहता है? भगवान का ही दिया हुआ क्यों नहीं लेना चाहता? हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, गुरुदेव भगवान, कि एक फकीर था, तो बादशाह उसके सामने पहुंचा। बोला, आप बहुत ऊंचे फकीर हैं और मुझे खुदा ने बादशाहियत बख्शी है, तो हमसे कुछ मांग लो। तो फकीर बोला, भिखारी भिखारी से क्या मांगे? क्या कहा उसने? कि भिखारी भिखारी से क्या मांगे? यह सुनते ही बादशाह की त्योरी चढ़ गई। बादशाह को, सम्राट को कोई भिखारी कह दे, कैसे वो सहन करता? बोले, इसको कोड़े लगाओ, बंद कर दो इसको। बंद कर दिया। उसने कहा, हमको बंद तो कर रहे हो, पर नमाज का समय होता होगा तो हमको बाहर निकाल देना। तो हाँ, नमाज के समय तुमको कोठरी से बाहर निकाल देंगे। तो महाराज जी, जैसे नमाज का समय हुआ तो बादशाह भी नमाज पढ़ने लगा और वो भी नमाज पढ़ने लगा। तो नमाज हमने देखा नहीं, पर नमाज पढ़ने वाले खुदा से ऐसे ऐसे दुआ मांगते, ऐसे ऐसे दुआ मांग रहा था। वो दुआ मांग रहा था तो वो फकीर हंस रहा था। बादशाह ने बाद में पूछा कि तुम हंसे क्यों? तुमको कोड़े लगाए गए, तुमको कोठरी में बंद कर दिया गया और नमाज के बाद फिर बंद कर दिया जाए, तुम हंसे क्यों? बोले, हम तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे थे कि हमने तुमको भिखारी कह दिया तो तुम इतने क्रुद्ध हो गए। अब तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे तो भीख ही तो मांग रहे थे, क्या कर रहे थे तुम? तो जो भीख मांगे वो भिखारी। कहते ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सब दुनिया भिखारी है। तुझे बादशाहियत किसने दी है? जिसने तुझे बादशाह बनाया है उस परम उदार परमात्मा से क्या मैं नहीं मांग सकता हूं? पर बादशाह तुझे चाहिए, तू लेकर भी भिखारी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भी मैं शहंशाह हूं। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे ही शहंशाह। बादशाह ने अपना ताज उतार कर फकीर के चरणों में रखा। बोले, नहीं, तुम सच्चे शहंशाह हो, मैं भिखारी हूं। महाराज जी सुनाते थे, महाराज जी कहते थे, साधु कभी भिखारी नहीं होता है। ऐसा हाथ भिखारी का होता है और ये हाथ साधु का होता है। साधु कभी भिक्षुक नहीं होते, ये तो देते ही है। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे पूज्य महाराज जी के संबंध में। इतने विशाल विशाल यज्ञ होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। संपूर्ण भारतवर्ष के संत समाज का एक स्थान पर दर्शन हो जाता है। जहां महाराज जी यज्ञ करते हैं वहां बिना कुंभ के कुंभ लग जाता है और हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। हजारों लोग, कोई गिनती नहीं, आओ जाओ कोई गिनती नहीं। यज्ञ की अग्नि तो अखंड रहती ही है, रसोई घर की आग भी अखंड रहती है।
क्यों? बोले ये हाथ भिखारी का और ये हाथ। इसलिए महाराज संतों को तो महाराज कहते हैं, राजा नहीं, वो महाराज हैं। सुनीति ने कहा कि जिन भगवान ने तुम्हारे पिता पितामह प्रपितामह सबको दिया, उनसे क्यों नहीं लेते हो? मनुष्य का दिया हुआ क्यों लेना चाहते हो? बेटा जाओ भजन करो। और ध्रुव जी घर छोड़कर चल दिए। जब कोई जीव भगवान की ओर बढ़ने लग जाता है तो भगवान की माया पीछे लगती है, प्रलोभन देती है, और यदि उस प्रलोभन में फंस गया तो फिर जीवन के चरम लाभ से वंचित रह जाता, भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाता है। महाराज को पता चला ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया, सेवक को भेजा और सेवक ने संदेश दिया कि महाराज कहते हैं कि तुम लौट आओ। क्यों? बोले अब तक तुम्हारी माता और तुम्हारे निर्वाह के लिए 1 सेर अन्न मिलता था, अब 2 सेर मिलेगा, लौट आओ। इसका मतलब आप समझ गए कि नहीं कि सुनीति बड़ी रानी होने पर भी ऐसी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कहाँ उनको रखा गया था सुनीति को, और 1 सेर अन्न ही मिलता था निर्वाह के लिए रोज, चाहे खाओ चाहे खिला दो। अब 2 सेर मिलेगा। ध्रुव जी ने मन में सोचा अभी तो भजन किया ही नहीं, केवल भजन की बात सोची और सेर का 2 सेर हो गया, और कहीं भजन करने लग गया तब तो फिर क्या कहना। बोले नहीं, अब तो लौट के नहीं आएंगे। तब तक दूसरा सेवक पहुंचा, बोले महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी माता के निर्वाह के लिए 1 गांव की जागीर दे देंगे, ठाठ से रहो, क्यों तपस्या करने जाओगे। नहीं लौटे। अंत में सेवक प्रलोभन देते चले गए। अंत में महामंत्री पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज ने कहा है हमारे 2 पुत्र हैं, आधा राज्य तुम्हें दे देंगे धरती का, आधा राज्य उत्तम को दे देंगे। हमारे भजन की आयु है, तुम्हारे भजन की आयु नहीं है, लौट आओ, तुम्हें राजा बना देंगे। वो झूठ नहीं बोलते हैं। उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा है। ज्यों ज्यों ध्रुव जी भगवान की ओर बढ़ रहे हैं त्यों त्यों माया पीछा कर रही है। ध्रुव जी बोले हमको न पूरा चाहिए न हमको आधा चाहिए, हमको तो केवल भगवान के चरण कमल चाहिए, हमको केवल और केवल भगवान के चरणों में पहुंचना है। सच्ची जिज्ञासा हो, भगवत प्राप्ति की वास्तविक व्याकुलता हो तो गुरु को खोजना नहीं पड़ता, गुरु खोजते हुए आ जाते हैं। ध्रुव जी खोजने गए गुरु जी को, ध्रुव जी गुरु जी को खोजने तो नहीं, गुरु जी सामने से आ गए ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी पहचानते नहीं थे कि नारद जी हैं, पर संत वेश देख करके ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया। बहुत प्रसन्न हो गए नारद जी। महात्मा लोग किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं तो कई जगह छोटे बच्चों को माताएं प्रणाम कराना चाहती हैं, और महात्मा भी वात्सल्य के कारण बच्चे को कभी गोद में भी ले लेते, कभी पुचकारते भी हैं। पर बच्चे को जैसे ही महात्मा ने हाथ धरा या छुआ या देखा, ये तिलक देख के, जटाजूट देख के बच्चे इतनी जोर से चिल्लाते हैं, लगता उनके प्राण ऊपर चढ़ गए। कितने बच्चे भयभीत हो जाते हैं, पर ध्रुव जी भयभीत नहीं हुए, वे प्रसन्न हो गए। क्यों? माताएं बच्चों को संस्कार देती हैं। क्या संस्कार देती है माताएं? बालक रोने लग गया, बोले वो लंबी दाढ़ी वाला बाबा जी आएगा, झोली में धर के ले जाएगा। वो बालक डर के मारे चुप हो जाता है कि वो बाबा जी आएगा, झोली में धर के ले जाएगा, रोना बंद कर दो। प्रसन्न करना, बड़ी कृपा आपके आगमन से हम सब धन्य हुए। महाराज जी को कहीं विशेष कार्य के लिए प्रस्थान करना है। महाराज जी
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक दिव्य महापुरुष ने हम सब पर अनुग्रह किया, दर्शन दिया। तो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। वाह। श्री ध्रुव जी महाराज की माता क्या उपदेश दे रही है, मलुकदास जी के शब्दों में बाबा। ताके सुत उत्तान पाद शुभ से सुत जाके, राज भोग सम नरकतासु उपजय रुचिता के। बेटा तुम मनु जी के पुत्र हो, ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हो, उत्तान पाद के पुत्र हो, राजा बनना चाहते हो, भोगों का लालच कर रहे हो। अरे ये राज सिंहासन तो नरक ले जाने वाला है बेटा, इस ओर तुम क्यों जा रहे हो? राजा तो नरक जाता है। जा भोगे दुख पाइए, जिस राजपद को भोगने से दुख भोगना पड़ता है। जादो भोगे दुख पाइए, दंड दे जमराई, नरक भुगति जम दंड भरी, 84 को जाए। देव दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर के जो केवल भोगों में फंस जाता है, राजभोगों को भोगता है, उसे तो नरक जाना पड़ता है। यमराज उसको दंड देते हैं, फिर 84 लाख के चक्कर में भटकना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा मां फिर मैं क्या करूं? ध्रुव जी की मां ने कहा सुन सूत और उपाय नहीं, हरि शरण भलाई। सुनो सूत और उपाय नहीं, हरि शरण भलाई। सुनो सूत और उपाय नहीं, हरि शरण भलाई। सुनो सूत और
संपत्ति राज सपन की नौ निधि पाए गृह सुख संपत्ति राज सपन की नौ निधि पाई। बेटा ये घर मकान दुकान बेटा संपत्ति राजपद नौ निधियां सब स्वप्न के समान मिथ्या है, क्यों इनके जाल में तू फंसा है। जो पे तुम्हारे हृदय में कछुक कामना ने जो पे तुम्हारे हृदय में कछुक यदि तुम्हारे मन में कोई कामना भी है तो संसार के सामने क्यों हाथ फैलाते हो। बेटा मेरी बात मानो, दियो राम को लो, किसी मनुष्य का दिया मत लो, राम जी का दिया हुआ ले। सुनी माता के बचन ज्ञान जागे सुधि आई। सुनी माता के बचन ज्ञान सुधि आई। मनहु गवाई वस्तु बहुत दिवसन में पाई। हाँ मनहु गवाई वस्तु बहुत दिवसन में पाई। अति प्रफुल्लित बैराग भयो नेह गृह ते तूरी। अति प्रफुल्लित बैराग नेह गृह ते तूरी। मनहु मातुपदेश जल पाई बड़ो प्रेम अंकुर। मनहु उपदेश जल पाई बड़ो प्रेम अंकुर। वैराग्य से देह गेह की आसक्ति का नाता टूट गया और माता के सत्संग जल से भक्ति का अंकुर उग आया, पल्लवित होने लग गया। प्रेम विवश ध्रुव भय मातु चरणन लपटाने। प्रेम विवश होकर के माता के चरणों से लिपट गए। करी प्रणाम अति दीन जोरी कर बिनती ठाने। साष्टांग प्रणाम, कितना बढ़िया चरित्र लिखा है। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर माता की स्तुति करने लगे। माँ तुमने भजन के मार्ग पर हमको भेजा है, अब आशीर्वाद भी दो कि मेरा वैराग्य कमजोर न पड़े, मेरे भजन की निष्ठा प्रभावित न हो।
जो माता उपदेशियो त्यों हित कर देहु असीस, सकल देव बिहाय तुम दाया भजो चरण जगदीश। अब ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अनन्य भाव से जगन्नाथ भगवान श्री हरि का भजन करूं। माता ने दोनों हाथ ध्रुव के सिर पर रख दिए और क्या कहा, होई निकाम हरि भजहु हाथ दूजा बिसराए। होई निकाम हरि भजहु हाथ दूजा बिसराए। मन बच कर्म हरि प्रेम नेम एक ही लो लाए। मन बच कर्म हरि प्रेम नेम एक ही लो लाए। भरमाए भूलो नहीं, माया के लोले जानी अनाथ मिले हरि तुमको सतगुरु के उपदेश। जानी अनाथ मिले हरि तुमको सतगुरु के उपदेश। प्रणाम करके ध्रुव जी चले गए। आधे राज वाली बात तो हमने आपको अभी बता ही दी, यहां भी ऐसी ही बात लिखी है। और यहां एक बहुत सुंदर बात मलुकदास जी महाराज ने लिखी है। जब महामंत्री जी ने कहा था ना कि आधा तुम ले लो आधा उत्तम ले लो लौट आओ, यहां ध्रुव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। ये एक नई बात है। ध्रुव जी ने कहा, महामंत्री जी मेरे पिताजी को प्रणाम करना, और आप तो जानते मैं बालक हूं, मैं क्या कहूं, पर इतना मैं अवश्य जानता हूं कि कोई तपस्या भजन ध्यान भक्ति के पथ पर पैर बढ़ावे तो उसे लौटकर संसार की ओर देखना नहीं चाहिए। तपस्या में और दान में कभी किसी को पीछे लौटाना नहीं चाहिए। तपस्या का भजन का किसी का विचारो, उसको और प्रोत्साहित करो, जाओ आगे जाओ आगे जाओ, अवश्य करो। दान करने वाले को भी उत्साह देना चाहिए, उसको भी पीछे नहीं लौटाना चाहिए। तो तप और दान में पैर आगे बढ़ाने के बाद पीछे कोई हटाता है तो ध्रुव जी ने कहा उसके तो दोनों लोग बिगड़ जाते, ये लोग भी बिगड़ जाता, वो लोग भी बिगड़ जाता है। तो मैं जब एक बार मैंने पैर भगवान की ओर बढ़ा दिया तो मैं लौटकर अब संसार की ओर नहीं जा सकता, बिना भगवत प्राप्ति के मैं लौट नहीं सकता। भैया इसी निश्चय के साथ घर छोड़ना चाहिए, इसी निश्चय के साथ भजन में लगना चाहिए कि अब हम चल पड़े हैं ठाकुर जी के मार्ग पर, तो लौटकर अब हमें आना नहीं। यहां संसार में भी लौट के नहीं आना और वहां से भी लौट के नहीं आना। जो तप अरु दान ते पाछे धारे कोई पाए। जो तप अरु
सुवट दूं लोक तेजा। दो ब्राह्मण दाता सुवट अभी देखो कुछ साधन नहीं किया, पर ईमानदारी से भगवान की ओर चल पड़े तो सबसे पहले सप्तर्षियों का दर्शन हुआ। इस सप्तर्षियों के दर्शन की बात विष्णु पुराण में आई है, यहां भी सप्तर्षियों के दर्शन की बात लिखी है। ध्रुव जी ने 7 ऋषियों को देखकर चरणों में प्रणाम किया। भयो प्रशंसित मन देखी सप्त ऋषि आगत आगे, करि प्रणाम चरणन परे मुनि दियो माथा पर हाथ। करो दया ऋषि तुम ध्रुव कहीं मिले हैं जेही दीना नाथ। बेटा तुमको भगवत प्राप्ति होगी। सप्तर्षियों ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राजवेश त्याग करके ध्रुव जी केवल शरीर पर लंगोटी लगाए हुए हैं, परम विरागी हैं। और सप्तर्षियों ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुमको नारद जी गुरु रूप में मिलेंगे और वे ही तुम्हें भजन की पद्धति सिखाएंगे। नारद गुरु मिले हैं तुम्हें, करी हैं तोष तुम्हार। मिले हैं श्री यदुनाथ पति पासिर बचन, आशीर्वाद हमार। तुम्हें आशीर्वाद है हमारा। और सप्तर्षि अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी आगे बढ़े, मन में सोच रहे हैं क्या मेरे जैसे भाग्यहीन छोटे बालक को भी गुरु जी का दर्शन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी मिल जाएंगे। ऋषि नारद को मन ही में मिले ही मोहि जाने अति दीन, क्या हमें अति दीन मानकर वो कृपा करेंगे। ध्रुव जी व्याकुल हो ही रहे थे सदगुरु की प्राप्ति के लिए। तब तक सदगुरु नारद जी आगे से आते हुए दिखाई पड़े। बोलो नारद जी महाराज की। कैसी शोभा है मलुकदास जी के शब्दों में। पीत बसन कर बीन, तिलक द्वादश अंग सोहे। 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 धारण किए हुए हैं, द्वादश तिलक लगाए हुए हैं, तुलसी की मालाएं पहने हुए हैं, बीणा बजा करके गोपाल जी के गुण गा रहे हैं, त्रिभुवनपति गोपाल को मोहित कर रहे हैं। और ध्रुव जी ने देखकर गुरु जी को, नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। क्या अद्भुत झांकी मलुकदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। देव